आज मैं मौजूद हूँ मरिकड़िका घाट पे, जहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ के राख से खेली जाती है होली। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के आयोजककर्ता, और उनसे हम कुछ जानकारियाँ लेंगे कि आखिर क्यों मनाई जाती है ये होली और कब से मनाई जाती है ये परंपरा। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। गुलशन कपूर, मंदिर व्यवस्थापक, बाबा महाशमशाननाथ मंदिर। ये एक अद्भुत और अद्वितीय होली है जो चिता भस्म से खेली जाती है। ऐसी मान्यता है काशी की कि बाबा विश्वनाथ रंगभरी एकादशी के दिन माता पार्वती का गौना कराकर आते हैं और उसके बाद रंगभरी एकादशी के ठीक दूसरे दिन बाबा अपने प्रिय गणों के साथ महामशान पे होली खेलने आते हैं। अच्छा, बहुत सी पुस्तकों में और बहुत से विद्वानों का कहना है कि ये जो परंपरा है वो पहले नहीं थी, ये परंपरा किसी के द्वारा बनाई गई है। क्या ये बात सही है? देखिए, जो भी इस तरह के स्वयंभू विद्वान हैं वो एक तो काशी के नहीं हैं और किताबी ज्ञान से पढ़ने और कमाने खाने रोजी रोटी को खोजने काशी आए हैं। यहाँ से उनकी दाल रोटी चलती है और वो उनका उद्देश्य मात्र कमाना खाना है किताबी ज्ञान करके। और उनको काशी की परंपरा, यहाँ के लोकाचार, यहाँ के उत्सव महाउत्सव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो बस छपने के उद्देश्य से इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। और ये काशी का महामशान अनादिकाल का ये मशान है, शास्त्रों पुराणों में जिसका वर्णन है। तो ऐसे मूर्ख विद्वानों के बातों पे ध्यान न दिया जाता है और काशीवासी ये सब जानते हैं भली भांति। आज आपने देखा कि जो लाखों की भीड़ है, क्या वो गिने चुने 4 विद्वानों की वजह से हुए हैं? जी नहीं। तो इस तरह के वो स्वयंभू बने विद्वान हैं, किताबी ज्ञान उनको है एकमात्र, और दाल रोटी के लिए आए हैं, अपना नाम चमकाने के उद्देश्य से इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात है, उनको ऐसे लोगों को कोई जानता नहीं है। नहीं तो काशी की सड़कों या गलियों में कहीं दिख जाते तो काशी की जनता उनको जवाब दे देती है। ये जो विश्व प्रसिद्ध होली है, इसकी परंपरा आपके हिसाब से पुराणों में भी है, और आज के जो आपके कहने के हिसाब से जो विद्वान हैं जो काशी में आके कुछ सीखे हैं लेकिन काशी की ही बुराई करके अपने पुस्तक में और चले गए हैं, तो आपके हिसाब से ये गलत है? जी, ये एकदम गलत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश हित में इतने काम कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी टाइप बहुत से ऐसे मूर्ख हैं जो उनके समकक्ष उनके विरोध में बयान देके, देश विरोधी बयान देके चर्चा में बने रहते। उसी तरह ये काशी का एक लखा मेला हो चुका है, जिसमें आपने देखा आज लाखों की भीड़ थी। तो ऐसे भीड़ के अगेंस्ट बोलेंगे तब ना उनका नाम लोग जानेंगे धीरे धीरे। तो ऐसा नाम चमकाने के उद्देश्य से कुछ ऐसे तथाकथित जो है विद्वान बने हैं, पता नहीं वो ब्राह्मण हैं भी कि नहीं है, बस ऐसा ही नाम लिख लिया है। नाम बाप दादा गांव का कुछ उनके पता नहीं है, और ना ही काशी की जनता उन लोगों को जानती है। अच्छा, एक चीज़ और मेरी लास्ट आपसे जानकारी मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जो मसान नाथ की होली है वो एक निर्धारित समय तक ही बस खेली जाती है। जी हाँ। क्या ये बात सही है? जी, एकदम सत्य है। ये देखिए, काशी का जो मणिगंगा तीर्थ जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बाबा विश्वनाथ दोपहर का मध्याह्न स्नान करते हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों पुराणों में वर्णित है। और बाबा जब यहाँ स्नान कर लेते हैं तो दुनिया के सारे तीर्थ बाबा के स्नान के बाद मणिगंगा तीर्थ पे स्नान करते हैं, और यहाँ से जो उन्हें पुण्य अर्जित होता है वो अपने तीर्थों में जाके बांटते हैं जो उनके तीर्थ में स्नान करते हैं। तो उन तीर्थ यहाँ आके पुण्य लेने आते हैं। और बाबा विश्वनाथ यहाँ डेली मध्याह्न स्नान करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि हजारों हजार की संख्या में दर्शनार्थी जो 365 दिन काशी आते हैं, दिन में ही मणिगंगा का स्नान करते हैं। यहाँ सुबह स्नान का नहीं महत्व है, यहाँ दोपहर के मध्याह्न स्नान का महत्व है। और उसी समय बाबा यहाँ स्नान करने के बाद अपने प्रिय गणों को जिनको उन्होंने मनुष्यों के बीच में आने से रोक रखा है, उन मनुष्यों के बीच में जाने से रोका हुआ है, लेकिन वो भी बाबा के प्रिय गण हैं जो अदृश्य शक्तियाँ हैं। तो उन गणों के खुशी के लिए ही बाबा महामशान में चिता भस्म की होली खेलते हैं। ये जो परंपरा है, आज उस परंपरा में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, तो क्या इस परंपरा में आपके पूर्वज भी इस परंपरा में विलीन थे? जी हाँ, हम लोग यहाँ मैं 7वीं पीढ़ी हूँ
और मैं पिछले 23 सालों से ये होली खिलवा रहा हूँ और 23 साल का तो यही मैं खुद स्वयं प्रमाण हूँ। और उसके अलावा भी यहाँ मंदिर के व्यवस्थापक हैं चनू प्रसाद गुप्ता, वो भी 5वीं पीढ़ी से मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। और तो ये समझ लीजिए कि 200 साल का तो इतिहास अभी आपके सामने ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप देख रहे हैं पूर्वांचल राज शिवम तिवारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।